अब कैसे हिंदुस्तान की गली गली में फैल गया इस्लाम जी। ये किसी बादशाह की तलवारों का असर नहीं था। वाह। 40 फकीरों के साथ आने वाला अताए रसूल, वाह, दरे मुस्तफा से कामयाबियों की सनद लेकर चला था। सुभान अल्लाह। लाहौर से होता हुआ जब राजपूताना की सरजमीन अजमेर पे पहुंचा तो फिर ऐसी हवा चली कि देखते ही देखते कुतुबुद्दीन का रंग छाने लगा। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते बाबा फरीद की खेतियां हरी होने लगी। वाह। और दिल्ली चले। वाह। जिन लोगों ने दिल्ली देखा है वो हाथ उठाकर बताएं कि हमने दिल्ली देखा है। बस इतने ही लोगों ने दिल्ली देखा है। क्या बात है। अजमेर शरीफ जिन लोगों ने देखा वो हाथ उठाकर बताएं। वाह, माशाअल्लाह, खुशी हुई। हिंदुस्तान में हो तो अजमेर जरूर देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूं, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी दुआ में असर हो ना हो मगर दुआ है कि ता कयामत रखे। सुभान अल्लाह। अब मुलाजा फरमाइए। और दिल्ली चले। दिल्ली दल वालों की हुकूमत भी है, दिल वालों की हुकूमत भी है। क्या बात है। हम दिल्ली से इसलिए प्यार करते हैं कि वहां मोहब्बतों का सूरज उगाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा है। वाह। इशारा करता जाओ, सुभान अल्लाह बोलते जाइएगा। हम दिल्ली से इसलिए प्यार करते हैं कि वहीं पर शहीद इश्क़ मोहब्बत महबूबे इलाही सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का रोज़ा पुरबहार है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं कि वहां अमीर खुसरो का सोज है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं कि वहां पर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के उजाले हैं। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं कि वहां सरमद शहीद का इश्क है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं कि वहां हरे भरे शाह का रंग है। आओ दिल्ली चले। सुभान अल्लाह। आओ दिल्ली चले। सुभान अल्लाह। आओ दिल्ली चले। नौशाद भाई माशाअल्लाह। आओ दिल्ली चले। बोल दो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल्ली दिल वालों का दिल्ली। वाह वाह। अब दिल जिसका जैसा हो वैसा ढूंढे, मेरा दिल तो मदीने वाला है। वाह, क्या बात है, क्या बात। दिल वालों का दिल्ली जी। हाय 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 हाय। कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। देखते नहीं, रहते रहते पानी की लड़ाई होती है, वो दिस डैट बट, मगर पानी कल भी खरा था, पानी आज भी खरा है जी। आज भी हुकूमत अपने तौर पर लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी कैसे सप्लाई किया जाए इंतजाम करती है जी। अब नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, समरसेबल का दौर है, पाइप का दौर है जी। लोगों के घरों में टाइमिंग से पानी पहुंच जाता है। जो मेरे महबूबे इलाही का जमाना, उस वक्त समरसेबल नहीं था। वाह, क्या बात है। पाइप का मामला नहीं था, बिजली का कोई तसव्वुर नहीं था, मगर उस वक्त की हुकूमत भी गरीबों तक, मजबूरों तक, प्यासों तक मीठे पानी के पहुंचाने का इंतजाम करती थी। तरीका यह था कि दिल्ली के खास खास मकामात पर स्पेशल स्पेशल कॉर्नर्स पे, मशहूर जगह पे हुकूमत के लोग अपने मजदूरों से, अपने कारकुनान, अपने वर्कर्स, अपने अमला से पीने का पानी पहुंचाया करते थे घड़ों में। बड़े बड़े घड़ों को खास खास जगहों पर रख दिया जाता और आसपास के लोग वहीं आकर पानी लेते। वलियों की जिंदगी पर नाज करो। उर्से कासिमी में आने वालों, उर्से मनाओ, मगर उर्से का पैगाम भी लेकर जाओ कि कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर हम अकीदतों का मेला पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। हजरत महबूबे इलाही का दिल्ली, दिल्ली की हुकूमत की तरफ से खास खास मकामात पर, खास खास जगहों पर पानी पहुंचाने का इंतजाम होता। पीने वाला पानी, मीठा पानी। उन्हीं जगहों में एक मशहूर जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानकाह। वाह, तवज्जो चाहो मुमताज साहब। मुमताज साहब हुआ, आप और आपकी पूरी टीम की मैं तवज्जो चाहता हूं इस वक्त, सारे दीवानों की तवज्जो।
पानी पहुंचाया करते थे। उसी में एक महबूब इलाही की खानकाह थी। हजरत तवज्जो चाहूं जरा दिल के साथ लीजिए लुत्फ का, इसलिए कि दिल ही सब कुछ है। दिल ठीक नहीं तो कुछ नहीं, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत महबूब इलाही की खानकाह, एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही अपनी खानकाह से कुछ दूर आबादी में चले गए। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर अचानक से सरकारे महबूब इलाही की नजर पड़ गई। जैसी ही नजर पड़ी महबूब इलाही तड़प कर कहते हैं बेटी। वाह क्या बात है, क्या बात। सब नहीं बोलोगे तो तकरीर खत्म भी नहीं करेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे भी। वाह बेटी, ये बेटी लफ्ज में इतनी पाकीज़गी है वाह कि जैसी किसी को आपने दिल से बेटी कह दिया, आवारगी के सारे कुत्ते उधर ही छूट गए। सरकारे महबूब इलाही की ज़ुबाने विलायत कहती है बेटी। वाह इतना सुनना था वो रोने लगी। वाह क्या बात है। जरा कुर्सी वाले भी बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोने लगी हजरत, वो जो चाहो रोने लगी। हजरत महबूब इलाही कहते हैं बेटी मैंने अच्छी बात कही, आंखों में आंसू क्यों आ गए। वो रो कर कहती है बाबा जमाने बीत गए, एक जमाना हुआ किसी ने प्यार नहीं दिया, पहली मर्तबा एक जमाने के बाद किसी ने बेटी कहा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तड़प गया कि कोई मेरा है। वाह क्या बात है। कोई मेरा है। आंखों में आंसू आ गए। बाबा बेटी तुम रहती कहां हो। वाह सुभान अल्लाह। बेटी तुम रहती कहां हो। बाबा आपकी खानकाह से 20-25 घर दूर एक छोटी सी झोपड़ी है। वाह मैं गरीब औरत हूं, मैं वहीं रहती हूं बाबा, मैं वहीं रहती हूं बाबा, मैं वहीं रहती हूं बाबा। मैंने तुझे कभी अपनी खानकाह में मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आती हो तुम। क्या तुझे किसी ने रोका है। वाह क्या बात है, क्या बात। फकीरों की चटाई सबके लिए बराबर है। वाह क्या बात है। फकीर मजहब देखकर खिदमत नहीं करता। वाह जो फकीर मौला होता है वो इंसान देखकर खिदमत करता है। क्या बात। बस बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फकीर मौला का फकीर सरकारे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया तड़प कर कहते हैं बेटी जब तुम इतने करीब में रहती हो कभी मैंने अपनी खानकाह में तुझे मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। किसी ने रोका है क्या। वाह क्या बात है। किसी ने मना किया है क्या। खुसरो ने रोका है तो बताओ। क्या बात। नसीर ने मना किया हो तो बताओ। मौलाना नजीब ने मना किया हो तो बताओ। किसी ने भी रोका है तो नाम बताओ, मैं अपनी खानकाह का दरवाजा उस पर हमेशा के लिए रोक दूंगा। और फट कर रोने लगी। बेटी मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिससे तुम रोवो। आंसुओं की सांस पर तुम गम की कौन सी कहानी छेड़ती हो। वाह क्या बात है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान। बाबा किसी ने नहीं रोका, फिर क्यों नहीं पानी लेने आती हो। बाबा मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर बड़ा खूबसूरत भी था, कमासुत भी था, अच्छी सेहत थी, अच्छा रोजगार था, अच्छी चल रही थी, दोनों बड़े खुश थे, अच्छी कट रही थी। मगर बाबा मेरे हंसते खेलते घर को किसी की नजर लग गई। किसी की नजर लग गई बाबा। मेरे शौहर की तबीयत खराब होने लगी। देखते ही देखते हाथ बेकार, पाँव बेकार,
एक जिंदा लाश है, वो चलता नहीं है, हिलता नहीं है, आंख उसकी है, देखती मैं हूं, पांव उसके हैं, चलती मैं हूं, हाथ उसके हैं, पकड़ती मैं हूं, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूं। बाबा मेरा एक शौहर है, जब मेरा शौहर बीमार पड़ा, कोई रास्ता नहीं बना, तबीब ने कहा अब ठीक होना मुश्किल है, हकीम ने कहा ठीक होना मुश्किल है, माँ ने मुझसे कहा अभी तेरी जिंदगी बहुत बाकी है, छोड़ दे, बाप ने कहा छोड़ दे, भाइयों ने कहा छोड़ दे, रिश्तेदारों ने कहा छोड़ दे, सबने कहा छोड़ दे, मगर बाबा मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। इस्लाम की बेटियों गौर से सुनना, अपने शौहर की वफादार बीवी बनकर रहो। क्या बात है। और मर्दों तुम भी गौर से सुनना, अपनी बीवी के लिए वफादार शौहर बनकर रहो, इसलिए कि तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास। वाह क्या बात है जी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जरा जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइए। बाबा सबों ने साथ छोड़ दिया, मगर मैं अपने शौहर का साथ न छोड़ सकी। मेरा शौहर घर पे रहता है, उसकी जरूरत क्या है मैं समझती हूँ, उसका हाथ क्या चाहता है मैं समझती हूँ, उसका पाँव किधर चलना चाहता है मैं समझती हूँ, उसकी जुबान क्या बोलना चाहती है मैं समझती हूँ। इसलिए कि वो तो बोल नहीं पाता, वो तो चल नहीं पाता, वो तो हाथ उठा नहीं पाता। बाबा अगर मैं अपने कुटिया से आपकी खानकाह में मीठा पानी लेने के लिए आऊं, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पेश आ गई तो उसकी जुबान कोई समझता नहीं, मेरा शौहर तड़प तड़प कर रह जाएगा। मैं चाहती हूं कि मैं खारा पानी पीकर जी लूं, मगर शौहर की तकलीफ ना देख सकूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इजाजत है इस वाक्य को मुकम्मल करूं? क्या बात है। वाह। तो जिनको मुस्कुराना आता है वो मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, मगर याद रखिए अगर आप मुस्कुराते रहेंगे कहकहा मत लगाइए, कहकहा सरकार को पसंद नहीं है। मुस्कुराइए, चूंकि सरकार बहुत मुस्कुराते थे तो आलम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, सरकार के किनारे वाले दांत सिर्फ दिख जाते थे। क्या बात है। तो मुस्कुराइए ना जरा सा, मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। हाथ उठाकर जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब किबला आपकी फिक्र नजर के आंगन में वाक़े के आखिरी हिस्से को फूलों की तरह पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप इस महक को अपनी खानकाह और इदारे तक लेकर जाए। मुलाज़ा फरमाइए। क्या बात है। मुलाज़ा फरमाइएगा। महबूबे इलाही ने सुन ली पूरी बात। वाह। बेटी गम न करो, अच्छे दिन आएंगे, आगे कोई कमेंट नहीं, अच्छे दिन आएंगे। वो रोती हुई बेचारी चली गई, उधर वो रोती हुई अपनी झोपड़ी में गई, इधर महबूबे इलाही दिल ही दिल में रोते हुए अपनी खानकाह में गए। सुन लो, मौलवी है तो वो सुने, पीर है तो वो सुने, फकीर का दावा करता है तो वो सुने। वाह क्या बात है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इधर इस्लाम का मर्द फकीर रोता हुआ अपनी खानकाह में पहुंचा, मगरिब का सूरज डूब गया, नमाज पढ़ी महबूबे इलाही ने, ऐशा का वक्त आ गया, नमाज पढ़ी महबूबे इलाही ने। बढ़ा दूं, इधर वालों से पूछना चाहिए। आप तना सुनिएगा, तना सुनाएंगे हम। इतना बेवकूफ मौलवी थोड़ी है, माना के बिहार से आए हैं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए हजरत, मुलाज़ा फरमाइए। मोहब्बत उनकी, मोहब्बत की जुबान में मैंने ये बात कह दी। वाह वाह। वरना इश्क कभी सरहद नहीं देखता,
वाह मसलके आला हजरत कभी सरहद नहीं देखता। हमें इसीलिए तो बुलाया है कि मैं बिहार का हूं, मगर बिहार से आया हूं, मगर इसलिए बुलाया कि मैं मसलके आला हजरत का सिपाही। वाह क्या बात है, मैं आला हजरत के मोहल्ला सौदा गिरान का बिका हुआ गुलाम हूं। क्या बात है, क्या बात। मैं कचौचा की गलियों का भिखारी हूँ। वाह। मैं अजमेर के शहर का मस्तान हूँ। वाह। इसीलिए तो मुझे बुलाया है कि जो आएगा वो हजरत कासिम का इश्क लेकर आएगा। वाह तो पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा देखिए दाएं बाएं किसी के पास हाथ है तो किसी के जेब में जाने को तैयार तो नहीं है। अब पूरा मजमा बढ़ाओ, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो जो चाहूं हजरत महबूब इलाही रोते हुए अपनी खानकाह में पहुंचे। ऐशा की नमाज के बाद पूरा दिल्ली सोया है, पूरा दिल्ली सोया है, मगर दिल्ली का एक दिल, वाह क्या बात है, जिसमें पूरे दिल्ली का दिल रहता है। वाह अच्छा जुमला था जी जी, बहुत अच्छा बहुत जुमला बहुत था। खूब एक दिल जी, जिसमें दिल्ली का पूरा दिल रहता है, वाह वो जागा हुआ है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी, क्या बात है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। एक अहले दिल जाग रहा है, आंखों में आंसू है, बंद कमरे में रो रहा है, बंद कमरे में रो रहा है। हम भी हैं, आप भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 15 दिन में कितनी मर्तबा रोए, आप कहोगे एक मर्तबा भी नहीं। मैंने कहा दिन भर में कहे कितने लगाए, मौलाना बहुत लगाया, याद नहीं। मेरे दोस्त, इस्लाम का दर्द कहो में नहीं, आंसुओं में है। वाह वाह, आंसुओं में है। एक बात याद आ गई, अगर मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह तो सुना तू। सुभान, मेरे मुस्तफा का दोस्त सिद्दीक अकबर, वाह सुभान अल्लाह, इस्लाम का पहला खलीफा सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर, यारे गार सिद्दीक अकबर, वाह यारे मजार सिद्दीक अकबर। याद रखना माली का भी जवाब नहीं वाह, और मेरे सिद्दीक का भी जवाब नहीं। बांटने वालों, वाह, तेरी अक्ल बट गई। है क्या बात, बांटने वालों, तेरी अक्ल बत, तेरी अक्ल बट गई। इसमें कोई शक नहीं कि अली दामाद है, वाह इसमें भी कोई शक नहीं कि उस्मान भी तो दामाद है। वाह नहीं बोलोगे? वाह, सुभान, सुन्नी हो तो बोलो, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो, सुभान अल्लाह, अपने अकीदों को रोशन करते हुए बोलो। सुभान मैं इस अल्लाह, पर बात आ गई तो इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि बड़ी आसानी से ईरान की तहजीब अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज पे दाखिल हो रही है। ऐ सुन्नियों, अपने स्टेज से अली का भी उतना ही प्यार जाहिर करो जितना सिद्दीक के लिए हो, वाह। और सिद्दीक के लिए भी उतना ही नारा लगाओ जितना मौला अली के लिए हो। वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे, कैसा रिश्ता है, तो जो चाहूं बात आ गई, कैसा रिश्ता है जरा देखो तो। सिद्दीक उमर इधर, उस्मानो अली इधर, बीच में मुस्तफा, वाह बीच में मुस्तफा। मुस्तफा वो है जो सिद्दीक के दामाद, जी, मुस्तफा वो है जो उमर के दामाद, और मुस्तफा वो है कि अली जिनके दामाद, उस्मान जिनके दामाद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, मसलके आला हजरत। वाकया सुन लो, हजरत सरकार महबूब इलाही ने अपनी किताब में यह वाकया लिखा है। जब मैंने ये वाकया आज से 8-10 साल पहले किसी तकरीर में बयान किया, इतने फोन आए, मौलाना कहां से बोल दिया, मौलाना कहां से बोल दिया। भाई हर चीज का हवाला ज़हन में मौजूद हो ये कोई जरूरी नहीं है, वाह मगर गलत कह देना ये गलत है। बहुत सारे वाकयात सीना बसीना है। जी, ये देखो कि शरीयत की कसौटी पे वो वाकया गलत तो नहीं।
वाह क्या बात है। अगर शरीयत की कसौटी पे गलत है तो वाकया गलत, शरीयत की कसौटी पे उतर रही है तो वाकया पेश किया जा सकता है। हज़रत निज़ाम महबूब इलाही अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो इस वाक़े को, दिल की आंख खोलकर सुनना, सुन लो इस वाक़े को। हंसने वालों कभी रो लिया करो। वाह क्या बात है। सरकारे सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद सैयदना उमर फारूक कुर्सी पे आए। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ तो उनकी एक बीवी जो अब बेवा हो चुकी जी, इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने पैगाम निकाह भेजा। जब पैगाम निकाह भेजा कबूल हुआ जी, शादी हो गई। वाह मियाँ बीवी के दरमियान जो शरीयत की रोशनी में पहली रात होती है, पहली रात आई। हजरत उमर कहते हैं मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तेरे साथ सोना चाहता हूं, मैंने इसलिए शादी की कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी आई है सिद्दीक के बाद। वाह वाह मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी आई है। तो जलवत उनकी क्या थी, जाहिर उनका क्या था वो तो मैं जानता हूं, खलवत कैसी थी वो जानना चाहता हूं। वाह क्या बात है। वाह खलवत कैसी थी मैं वो जानना चाहता हूं। चुप बोलो ना, बताओ ना, का जिद करते हैं तो बताती हूं। वाह वाह मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, वाह मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। वाह पहले आते तो घर वालों की खबर लेते, क्या घट रहा, आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, क्या जरूरत की चीज है क्या नहीं है। फिर ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाते और सो जाते। दूसरा हिस्सा सोने में गुजारते, तीसरे हिस्से में फिर उठ जाते, मुसल्ला बिछाते। इसको यहीं पर रोकता हूं, आधा घंटा बढ़ाने को आया तो जिंदगी के साथ सुनिएगा। वाह और मैं हवाई तीर नहीं चलाता, ना मैं लतीफे सुनाने का कायल हूं, बस आपकी समाज सुनती रहे। वाह जी, आय आय आय। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक मर्तबा सुबह की अजान हुई, वाह सुभान अल्लाह। सुबह की अजान हुई, आए हैं। सब नमाज पढ़ने को निकले, हजरत उमर भी निकले। जैसे सिद्दीक के घर के करीब से पहुंचे, जलते हुए कबाब की खुशबू आई। कबाब जानते हैं ना, सीख सीख खुशबू आई। हजरत उमर ने दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक ने दरवाजा खोलकर कहा मरहबा मल्लदी जेता होना, कैसे आना हुआ, वाह सुभान कैसे आना हुआ। कहा आया इसलिए हो कि बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है कबाब। सुभान अल्लाह। नमाज से लौटूंगा तो साथ खाऊंगा। वाह सिद्दीक कहते हैं जो है वो खाएंगे मगर कबाब नहीं बना है। सुभान अल्लाह। और से सुनना, उठने वालों उठो मगर अभी उठ जाओ, 2 मिनट के बाद किसी को उठने की इजाजत नहीं होगी। वाह तकरीर सुनो तो जी लगाकर सुनो। ये जिक्र मुस्तफा की मजलिस है, आवारगी का कोई कसीदा यहां नहीं चलता। वाह इस वाक्य को सुनो, दिल में जगह देना, एहसास करना कि हम कहां खड़े हैं। कहीं मेरी तबाही की वजह यही तो नहीं है। जी वाह तुम औरों पर क्यों अपनी बर्बादी का ठेकरा फोड़ते हो जब तुमसे तुम्हारा पड़ोसी खुश नहीं। वाह बहुत अच्छी बात है। वाह तुम्हारा दिल नफरतों का पुजारी हो चुका है। वाह हक। हसद तुम्हारे सीने में, कीना तुम्हारे सीने में, नफरत तुम्हारे सीने में, फिर भी कहते हो किसी ने लूट लिया, किसी ने नहीं लूटा, तुमने खुद को बर्बाद किया है। वाह अपना इलाज करो, दिल को बेहतर करो। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे भाई उमर, जो कुछ मेरे घर में सब आपकी बारगाह में दस्तरखान बिछाकर पेश कर दूंगा, मगर कबाब नहीं है, क्योंकि गोश्त भी मैं ही लाता हूं, सब्जी भी मैं ही लाता हूं। हजरत उमर कहते आप सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह। सच आप बोलते हैं, आप तो वो सच्चे कि सच आपसे लिपटे तो मुस्कुरा दे।
वाह वाह आपने कहा तो मैंने मान लिया, मगर खुशबू मिली है। वाह, क्या बात है, क्या बात। आप भी दुरुस्त है, मैं भी दुरुस्त हूं। सिद्दीक अकबर ने कुछ नहीं कहा। सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया। उनकी बीवी से इद्दत गुजारने के बाद पैगाम भेजकर शादी किया। पहली रात आई। हजरत उमर कहते हैं कि सिद्दीक की कोई ऐसी अदा बताओ जो मुझ में ना हो। मैं कहां बोल रहा हूं आज? वाह, कहां बोल रहा हूं आज? सुभान अल्लाह। ऐसी कोई अदा हो बताओ। पहली रात की जो सिद्दीक की बेवा आज उमर की बीवी बनी है, वो कहती है आप मेरे शौहर हैं, ये मत छेड़िए तो अच्छा है, इसलिए कि मेरे सिद्दीक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह वाह, मेरे सिद्दीक का कोई जवाब ही नहीं है। उमर पलट कर कहते इसीलिए तो मैंने शादी की है कि मेरे सिद्दीक का कोई जवाब नहीं है। वाह, बताओ तो सही क्या थी मेरे सिद्दीक की जिंदगी। फरमाया कि रात के 3 हिस्से करते थे। सुभान अल्लाह। रात के पहले हिस्से में घर की खैरियत लेते, खाते, ईशा की नमाज पढ़ते, सो जाते। दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, मुसल्ला बिछाते, सजदे पेश करते, फिर रोना शुरू करते, फिर रोना शुरू करते, रोना शुरू करते। मौला सिद्दीक पर रहमत की नजर डाल, सिद्दीक को कबूल कर ले। रोते 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 रहते। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजती। जैसे ही अजान की आवाज गूंजती, सिद्दीक एक आह भरते कहते मौला रात कितनी छोटी है कि मेरा दिल जल भी ना सका। वाह वाह, अरे बोलो ना, बोलो ना, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी रात मौला, रात इतनी छोटी कि सिद्दीक का दिल भी ना जल सका। और जैसे ही आह करते, मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो खुशबू फैलती। ऐसा लगता था कि पूरे घर में कोई कबाब जल रहा हो। इतना सुनना था, उमर फट फट कर रोने लगे। आज मैं समझा कि जब मैं गुजर रहा था तो सिद्दीक से कहा था कबाब खिलाओ, कबाब नहीं खिलाकर जवाब नहीं दिया। वो किसी हिरन के गोश्त की कबाब की खुशबू नहीं थी, वो जो खुशबू फैल रही थी वो आतिशे इलाही से जो सिद्दीक का दिल जल रहा था उसी की खुशबू फैल रही। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उर्से कासिमी। कैसी लज्जत होती है वो। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा फरमाते हैं कि कबाब आहू वाह, में भी न पाया, में भी न मुस्कुरा दीजिए। किसी को नहीं देखा है, बस तुझको। मौला अली रोते, हजरत महबूब इलाही रोते। दिल्ली में वो अगर कयामत के दिन अगर मीठा पानी नहीं पी पा रही थी, तेरी विलायत कैसी थी जो खबर ना ले सका तू।
वाह क्या बात है। तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? रोते रहे, मौला अपने निजाम को माफ कर दे। रोते हुए जरा चुप हुए, दरवाजा खोलते हैं, सामने दो घड़ा, दो घड़े में पानी लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। दो घड़े में पानी लिया। क्या बात है। खुसरो को नहीं उठाया, नसीर को नहीं उठाया, क्या बात है। लिया, एक दाएं कांधे पे रखा। वाह पीर बनना आसान है मियां, सूफी बनना बड़ा मुश्किल। वाह क्या बात है जी। अब तो जितने मुरीद ने उससे ज्यादा पीर हो रहे हैं। सच्चाई बोल रहा हूं भाई, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूं। मैं कभी किसी की जी हुजूरी नहीं करता। वाह वाह। चूंकि दिलजोई सुन्नत है, जी हुजूरी सुन्नत नहीं है। जिसे देखो खिलाफत का तमगा लिए घूम रहा है, मैं खलीफे फला, मैं खलीफे फला, मैं खलीफे फला। तू क्या है ये तो बोल। वाह क्या बात है जी। तू क्या है ये तो बोल। इमाम वक्त अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बंदे इश्क शुदी वाह तर्क नसब कुन जामी के दरी राह फुला इब्ने फुला चीजें नीस्त। है। पीर किसी के कहने पर मत पा जाओ, पहले पढ़ो शरीयत में पीर किसे कहते हैं। वाह वाह। बुजुर्गों की जिंदगी देखो, पीर किसे कहते हैं। फला का बेटा होना और है, पीर होना और है। वाह क्या बात। ये पीरी मुरीदी कोई खानदान का कारोबार नहीं है। वाह जिसका दिल उसका हो जाए वही पीर है, सुभान अल्लाह सुभान। वही सूफी है। बन गए इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी राह फला इब्ने फला चीजें नीस। किस रास्ते में फला इब्ने फला होना कोई चीज नहीं है। जब पैगंबर नूह का बेटा गुमराह हो सकता है, तो किसी पीर के बेटे को गुमराह होने में कितना टाइम लगेगा। वाह वाह। हक। कपड़ा खरीदते हो तो 10 दुकान जाते हो, जूता खरीदते हो तो 20 दुकान जाते हो। कभी अच्छा पीर तलाश करने के लिए भी तो मेहनत करो। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। तलाश तो करो। पीर वही है जिसकी जिंदगी की किताब के एक पन्ने में शरीयत का वकार हो और दूसरे पन्ने में तरीकत का हुस्न हो। शरीयत और तरीकत जब दोनों आपस में गले मिलते हैं तो तसव्वुफ वजूद में आता है, सूफी पैदा होता है। इमाम ग़ज़ाली जो सरकार गौसे आज़म से भी ऊपर के पीरो मुर्शिद हैं, वो फरमाते हैं कि जिसने इल्मे शरीयत लिया, तरीकत छोड़ दिया, वो ज़िंदीक़ हो गया। जिसने तरीकत लिया, शरीयत को छोड़ दिया, वो जिसने तरीकत लिया, शरीयत को छोड़ा, वो ज़िंदीक़ हो गया। जिसने शरीयत को लिया, तरीकत छोड़ा, वो फासिक व फाजिर हो गया। जिसने दोनों को ले लिया, वो कामयाब हो गया, वो कामरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, मसलके आला